तो लास्ट क्लास हमने नंबर सिस्टम जो है ख़त्म करे थे। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, नंबर सिस्टम में किसी को डाउट है नेचुरल नंबर्स के बारे में, रैशनल नंबर्स के बारे में, या फिर टर्मिनेटिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग? डाउट है तो पहले वो क्लियर करो जी। टर्मिनेटिंग में और नॉन टर्मिनेटिंग में डाउट है आपको? चलो फिर से, टर्मिनेटिंग नंबर्स किसको बोलते? जैसा मैंने एक एग्जांपल लिया था उस दिन के 1/2 लिया था ना, मैंने डिवाइड किया था। इसका मतलब क्या होता कि मैं भाई 1 को डिवाइड कर रहा 2 से, तो डिवाइड नहीं होता, हम सिफर लगाते, फिर यहाँ सिफर लगाते, पॉइंट लगाते, ये हो गया 2 पंजे 10, और यहाँ पर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। कहने का मतलब ये है कि जो रिमाइंडर में 0 अपने पास में आ गया, जब रिमाइंडर में 0 आ गया मतलब क्वेश्चन, जिसको हम खारिजी किस्मत बोलते हैं, जो फाइनल आंसर रहता है अपना, वो वहाँ पर ख़त्म हो गया। अरे है कि नहीं? जब वहाँ पर वो ख़त्म हो गया उसको बोलते हैं हम टर्मिनेट। टर्मिनेट हो जाना, ख़त्म हो जाना। अरे टर्मिनेटर पिक्चर देखे थे क्या, मूवी? वो आर्नोल्ड था ना सर उसमें हीरो, आर्नोल्ड उसमें हीरो था। टर्मिनेटर बहुत सारे पार्ट्स है उसके टर्मिनेटर के। वो रोबोट से बना हुआ रहता, मतलब सबको वो क्या कर देता, ख़त्म कर देता, टर्मिनेट कर देता, तो उसको बोलते टर्मिनेट, ख़त्म कर। मुझे नहीं कर रही अंदर से, समझ में आया? टर्मिनेट। अब कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया था, फॉर एग्जांपल मैं 10/5 ले लेता। 10/5 बोल तो मैंने 5 से डिवाइड किया 10 को, 5 दूनी 10, 2 आंसर आया, टर्मिनेट हो गया कंप्लीटली। बात समझ में आ रही क्या? इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। जैसा 1/2 था, 1/2 रैशनल नंबर है, तो टर्मिनेटिंग नंबर कौन सी फैमिली से आएंगे फिर? रैशनल नंबर से, नातिक आदत से। बात क्लियर है क्या? अब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स की बात करते हैं हम। फॉर एग्जांपल बेटा इधर सोपियान, जैसा 1/3, 1 को डिवाइड किया मैंने 3 से, 1 को डिवाइड किया मैंने 3 से, नहीं, या फिर 10/3 ले लो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये होगा 1, बराबर है। कभी कंप्लीट डिवाइड हुआ क्या? नहीं हुआ। फिर से मैं क्या करूँगा, सिफर लगाऊंगा, फिर से पॉइंट लगाऊंगा, फिर से 3 तिया 9 बचा 1, फिर से सिफर लगाऊंगा, अब पॉइंट नहीं लगेगा, फिर 3 तिया 9 बचा 1। मतलब रिमाइंडर में अपने को कुछ ना कुछ जो है टर्म बाकी रह रही। यहाँ पर सपोज 1 बाकी रह रहा, रिमाइंडर में कुछ ना कुछ टर्म बाकी रह रही, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, और ये 3 जो है आगे कंटिन्यू चल रहा, और एक ही नंबर रिपीट हो रहा। 3 ही रिपीट हो रहा ना, बस वहाँ एक ही नंबर रिपीट हो रहा। तो इस केस में ये जो नंबर रहता है इसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, जो ख़त्म नहीं होता। अब नॉन टर्मिनेटिंग की 2 टाइप मैंने बताया था आपको। नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप थी। एक टाइप था अपने पास में नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोलते हो, रिपीट होना, और एक टाइप थी अपने पास में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। बातें समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा? तो नॉन टर्मिनेटिंग की 2 टाइप रहती, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब इसमें भी ये जो हमने जो एग्जांपल लिए 3.33, ये नॉन टर्मिनेटिंग काय में आएगा? नॉन रिकरिंग में, क्योंकि रिपीट हो रहा। कौन रिपीट हो रहा? 3 रिपीट हो रहा, तो ये काय में आएगा? नंबर काय में आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी जो है रैशनल नंबर में आता, रैशनल नंबर में आएगा ना। 10/3 रैशनल नंबर में आएगा ना। बात समझ में आ रही? अब एक और चीज अब बचा अपने पास में, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये ऐसे नंबर है जहां पर पॉइंट के बाद में हर बार नंबर चेंज होते रहता। पॉइंट के बाद में हर बार नंबर चेंज होते रहता है। जैसा फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिया 1.414321856901 2, हर बार नंबर चेंज हो रहा, हर बार नंबर रिपीट हो मतलब बदलते जा रहा, तो इस केस में ये नंबर्स कौन से कहलाते? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन। अब आप बोलेंगे सर इसकी कोई किसकी वैल्यू है, ये काय की वैल्यू है? ये जो वैल्यूज आती है अपने को इस तरीके से, ये जो वैल्यूज आती, ये अंडर रूट के फॉर्म में जो नंबर्स रहते, जो परफेक्टली बाहर नहीं निकलते, तो ये उसकी वैल्यू है।
मतलब अंडर रूट के नंबर्स की वैल्यूज रहती है। तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग के जो नंबर्स रहते हैं वो रहते अपने इर्रेशनल नंबर, ये रहते अपने इर्रेशनल नंबर्स जो अंडर रूट के फॉर्म में रहते। क्लियर है क्या रे बाबा? आगे बढ़ते, टॉपिक को आगे बढ़ाते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने को आज देखने का है जो बचपन से नहीं सीखते हुए आ रहे अपन, अरे है ना, बचपन से नहीं सीखते हुए आ रहे ना, जमा वाजा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अरे इसमें बांधे जा रहे हैं ना अपने को, क्या ऐड कर रहे, क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे, कौन सा साइन किसके साथ। साला साइन में तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा था, क्यों? अभी प्रॉब्लम सॉल्व करे तो। हाँ जी, 3 पर डाल देता मैं इसको। हाँ चलो, एडिशन सब्ट्रैक्शन हम स्टार्ट करें। सबसे पहले हेडिंग लेते हैं हम कि ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन। 2 ही रूल है इसके, 2 ही रूल है, बस ये 2 ही रूल है और सारा जो कैलकुलेशन चलता है ये 2 ही रूल्स है, ये 2 ही रूल है। पहला रूल सेम साइन एडिशन साइन ऑफ नंबर, दूसरा रूल डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। एग्जांपल लेते, कुछ कंफ्यूज होंगे यहाँ पर। ऐसा लिया मैंने -3, या फिर प्लस से स्टार्ट करते, ये बहुत अच्छा लगता है अपने को, +3 +2। अरे रुको रे, दूसरी -3 -2, तीसरी -3 +2 और चौथी 2 -3, या फिर और ले लेता 3 -2। क्लियर? और ले लूँ क्या कुछ? नहीं, अब नहीं लेता, चलो ठीक है, इतना सफिशिएंट। देखो रूल के हिसाब से ही करना है अपने को, इतना टेंशन नहीं लेगा, नहीं है कि क्या ही कर रहे, कोई रॉकेट साइंस तो पढ़ नहीं रहे अपन, एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे ना। बचपन से अपने ये सीखते हुआ है कि 3 + 2 5 होता डायरेक्ट। अब मैंने बोल दिया -3 -2, बाप क्या पूछ डाले रे, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट इंजन? अरे यही पूछ डाले ना, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन ही पूछा। क्या फिर मैंने बोला भाई, जैसा फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा 3 - 2, 3 - 2 क्या होता? अरे मुंडा क्या बोला रहा, क्या होता? 1 होता। और मैंने पूछा -2 + 3, ओहो क्या पूछ डाले, -2 + 3 -5 है, बोला ना मैंने बोला -5। तो अभी बता रहा, ये लेक्चर में सबका क्लियर हो जाना चाहिए एडिशन सब्ट्रैक्शन, कंफ्यूज नहीं होना। और आपने अगर इस तरीके से याद करके आए कि 3 + 2 5 होते, या 3 - 2 1 होता, 3 + 2 1 होता, तो इस तरीके से आपको ये जहन में रखना ही नहीं है, क्योंकि ये जो आपके माइंड में जो सेट हो गया ना, ये जो सेट हो गया, इसकी वजह से आपको कुछ नया आ गया तो सोचना पड़ता, कुछ नया आया तो आपको उस चीज़ को सोचते। सिर्फ 2 ही रूल आपने को याद रखने हैं कि अगर सेम साइन रहता है नंबर्स का तो हमारे को वहाँ पर नंबर्स को ऐड करना रहता, और आधा रूल है उसका साइन ऑफ नंबर देना रहता है। और दूसरा रूल, अगर डिफरेंट साइन रहता नंबर्स का तो हमारे को वहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना पड़ता, और उसके बाद में आधा रूल साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। जैसा यहाँ पर सेम साइन है, ये भी +3 है, ये भी +2 है, दोनों पॉजिटिव है ना, आंखें बंद करके ऐड करने का। अरे ये कितना हो गया, ये हो गया 5। एंड साइन ऑफ नंबर, कौन सा साइन है नंबर का? पॉजिटिव 5, ठीक है। अब यहाँ पर सेम साइन है, सेम साइन है, सेम साइन है तो ऐड करने का, सेम साइन है तो ऐड करने का। तो सेम साइन है, 3 और 2 कितना होगा? 3 और 2 से अभी कितना होगा? 5। अभी आधा रूल बाकी है, आधा रूल बोले तो साइन ऑफ नंबर का साइन क्या था? माइनस का, तो माइनस, सिंपल। अरे सिंपल। अच्छा नीचे वाली एग्जांपल -3 + 2, डिफरेंट साइन है, क्या करने का? डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो बड़े में से छोटे को करेंगे, छोटे में से बड़े को करेंगे, बड़े में से छोटे को। तो 3 में से कौन सब्ट्रैक्ट होगा? 2। तो 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा?
नहीं नहीं नहीं, सिर्फ रूल 1, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1। अनदर रूल क्या है, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। ग्रेटर कौन था, 2 था कि माइनस 3 था, 3 था, 3 का साइन क्या है, बस। अरे बस। अच्छा आगे उसके बाद में डिफरेंट साइन है, अगेन सब्ट्रैक्शन, 3 में से 2 कितना होगा 1, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर क्या साइन क्या है, वही चीज है। मैंने -3 को यहाँ पहले लिखा था, यहाँ पर बाद में लिखा, +3 को यहाँ पर बाद में लिखा था, यहाँ पर, अरे वही है ना, तीसरा और चौथा था सेम ही क्वेश्चन। उसके बाद में यहाँ पर डिफरेंट साइन, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, सब्ट्रैक्शन, 3 में से 2 माइनस करो 1, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर क्या है तो +1। अब जैसा मैं इसको ऐसा लिख देता था कि -2 + 3, ओहो कमाल हो गए। अरे 3 - 2 तो पट्टे से 1 बोलते, और -2 + 3, क्या पूछ डाले, अरे सर तू क्या पूछ डाले मेरे से। अरे इधर देखना हो भाई, अफीफा हट, समझ में आ रहा क्या ये, हाँ। तो ये क्या होगा, अगेन डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्शन, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 1, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर का साइन +1। बात समझ में आई क्या, ये दोनों क्वेश्चन भी सेम थे। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के डाउट्स क्लियर है क्या, अब ऐड करते आएगा कुछ भी, बिंदास ऐड कर सकते एकदम पट्टे से, बिल्कुल। थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खुद ही नंबर्स लो, खुद ही लो, मैं नहीं कराता प्रैक्टिस, खुद ही नंबर्स लो, कुछ भी ले लो, प्लस के लो माइनस के लो, कुछ भी ले लो, और उसको क्या करने का, ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का, जो भी है। तो अब यहाँ पर दूसरी चीज अब देखेंगे हम, यहाँ पर रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के रूल सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, बस लिख लिया मैंने यहाँ पर, सेम रूल है। फॉर एग्जांपल अगर पहला रूल बेटा ओ पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, दूसरा रूल निगेटिव इंटू निगेटिव, और तीसरा रूल निगेटिव इंटू पॉजिटिव, चलो इंटू का साइन भी डाल देता भाई मैं, इट इज इक्वल टू, और चौथा रूल पॉजिटिव इंटू निगेटिव। देखो अब यहाँ पर बीच में क्या आ रहा, इंटू आ रहा, इंटू आ रहा, यहाँ पर इंटू था क्या, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंटू डाल दिया। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं है वो, अब प्रोडक्ट डिवीजन में है वो, अरे ठीक है ना, अब प्रोडक्ट डिवीजन में है वो, अब एडिशन सब्ट्रैक्शन में, जैसा मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल इंटू डाल दिया, अब एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं है वो, वहां देखते बैठेंगे ओहो डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन साइन ऑफ प्रोडक्ट है वहां पर, ठीक है ना। तो फिलहाल वापस से आ जाता, अपने को मालूम भाई 2 × 3, अरे पट्टे से 6 बोलते ना, कि 12 बोल देते 6, उसके बाद में अगर यही -2 × -3, ओहो बड़ा मसला है साला ये, अरे है कि नहीं। अब अभी और साइन में कंफ्यूज, ये रूल्स देखो, सिंपल से रूल्स है, एक बार जहन में आपके बैठ गए, प्रैक्टिस में आ गए, फिर आपको याद नहीं करना है उसको, खुद ही हो जाएंगे वो। जैसा यहाँ पर प्रोडक्ट में माइनस इंटू माइनस आंसर जो आता प्लस में आता, पॉजिटिव आता, प्लस इंटू प्लस आंसर पॉजिटिव रहता, और माइनस इंटू प्लस की बात करूंगा तो आंसर नेगेटिव में आएगा, या फिर ये दोनों रूल सेम ही है ना, नीचे का भी, इसमें भी आंसर कैसा आएगा नेगेटिव। बस इतना ही आपको याद रखना है, बस इतना ही आपको याद रखना है। प्लस इंटू प्लस इंटू पढ़ रहा मैं बीच में, प्लस इंटू प्लस आंसर प्लस में आएगा, माइनस इंटू माइनस आंसर प्लस में आएगा, माइनस इंटू प्लस आंसर माइनस में आएगा, प्लस इंटू माइनस आंसर माइनस में आएगा। अरे निगेटिव साइन निगेटिव कर देता, साइन चेंज कर देता सबकी। क्लियर है क्या, एग्जाम्पल लेने की जरूरत है क्या, एग्जाम्पल लेने की जरूरत है क्या। अब यहाँ इंटू की जगह मैं डिवीजन लगा देता, ये इंटू की जगह यहाँ पर, ठीक है आपने लिख लेना इधर, ये इंटू की जगह मैंने यहाँ पर डिवीजन लगा दिया, सेम है उसके लिए भी, चेंज नहीं है, उसके लिए भी सेम है, चेंजेस कोई नहीं है। क्लियर है कि देखो आज मैं कोशिश करूँगा रूल्स ले लूँ थोड़े सिंप्लीफिकेशन के रूल्स आज अपने को लेना है, इंपॉर्टेंट चीज़, आगे का जो है आगे चलेंगे अपने। डाउट है तो पूछो यहाँ पर। अच्छा एक और रूल मैं ऐड कर देता इसमें, जनरली ठीक है ये वाला रूल, कि ऐसी जनरल में मैंने बनाया A + B - C - D,
इट इज इक्वल टू, देखो ये रूल नहीं है कोई ऐसी, एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए मैंने लिखा। अगर ब्रैकेट के बाहर में नेगेटिव साइन है, अगर ब्रैकेट के बाहर में नेगेटिव साइन है, तो जब हम ब्रैकेट ओपन करते, ब्रैकेट जब हम खोलते, तो ये नेगेटिव साइन जो है अंदर की सारी साइन चेंज कर देती। रूल यही है, रूल नहीं चेंज होंगे यहाँ, रूल तो यही है। जैसे देखो आप, इसका मतलब नेगेटिव साइन से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहे, नेगेटिव साइन से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहे ना। अब जब ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट खुल जाएगा, तो ये माइनस इंटू यहाँ पर क्या है, काय का ये प्लस का है ना, माइनस इंटू प्लस का क्या होता, माइनस इंटू प्लस क्या होता, माइनस होता। तो ये पॉजिटिव है, क्या बनेगा, ये बन जाएगा निगेटिव है। फिर माइनस इंटू प्लस, ये बन गया माइनस बी। फिर माइनस इंटू माइनस, पॉजिटिव सी। फिर उसके बाद में माइनस इंटू माइनस, पॉजिटिव डी। इस तरीके से ब्रैकेट ओपन होता। बात क्लियर है क्या? ब्रैकेट के बाहर अगर निगेटिव है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो माइनस साइन है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर की साइन चेंज हो जाती। जैसा यहाँ पर पॉजिटिव बना निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव बना निगेटिव, यहाँ पर निगेटिव बना पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव बना। क्लियर है यहाँ तक की? कोई डाउट है क्या? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते, कुछ और सिंप्लीफिकेशंस के अपने को रूल देखना है, कुछ और सिंप्लीफिकेशन के रूल। अच्छा, डेसिमल का एडिशन सब्ट्रैक्शन देखना है क्या पहले? हाँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन डेसिमल का देखना है क्या? खैर हम उसको, ठीक है, आगे के लेक्चर में हम उसको ले लेंगे, मतलब कंटिन्यू करेंगे उसको, डेसिमल का कंटिन्यू करेंगे, रोकेंगे नहीं। फिलहाल रूल्स हम देख रहे थोड़े से आज, तो आज रूल्स देख लेते, ठीक है। जैसा देखो ये सब चीज़ें हम पढ़ के जाएंगे थोड़ा सा आगे, ऐसा समझ लो 5-6 लेक्चर के बाद या 3-4 लेक्चर के बाद ये सब चीज़ें जब पढ़ के जाएंगे ना, तो लास्ट में अपने को करना रहेगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सिंप्लीफिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ पर कैलकुलेशन सीखते हैं हम, जहाँ पर कैलकुलेशन सिखाया जाता है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हम कैलकुलेशन सीखेंगे, मतलब जितना हम पढ़ के जाएंगे यहाँ से वो सब वहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा अपने को, सबका सब यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स अच्छी टफ से टफ कराने की कोशिश करूँगा मैं आपको, कि कितनी ही कॉम्प्लेक्स अगर इक्वेशन आ जाए तो आप उस इक्वेशन को ब्रेक कर करके कैसा सॉल्व करेंगे। मैथमेटिक्स की कितनी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आ जाए, किधर भी रहे, अननोन टर्म किधर भी रहे फाइंड आउट करने के लिए, तो आपको वो सॉल्व करते आएंगी अगर आप रेगुलरली ये पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। तो चलो आगे बढ़ते हम। कुछ रूल्स अपने को देखने का है कि फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसा करेंगे, कसर का, फ्रैक्शन बोले तो कसर का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसा करेंगे, रहता हुआ इसी रूल्स वही, यहाँ रूल्स नहीं चेंज होंगे, रूल्स चेंज होंगे, लेकिन अब पैटर्न देख लो यहाँ पर कैसा है। सबसे पहले रूल्स फॉर फ्रैक्शन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कसर बोलते हैं ना, ठीक। तो देखेंगे सबसे पहला यहाँ पर रूल क्या है। अगर a अपॉन बी है, फ्रैक्शन है ना, प्लस c अपॉन डी है, तो इस केस में a अपॉन बी है प्लस c अपॉन डी, फ्रैक्शन है ना, कसर है ना, तो इस केस में क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, d का प्रोडक्ट a के साथ, या फिर a का प्रोडक्ट d के साथ और b का प्रोडक्ट c के साथ, जो बीच में साइन है वो साइन, और लास्ट में b इंटू डी, मतलब a इंटू डी, ठीक है ना। उसके बाद में बीच में का साइन जो है फिर c इंटू बी, सी बी, बी सी या सी बी, और अपॉन बी इंटू, ये हो गया सिंपल फ्रैक्शन का रूल, ठीक है। बीच में साइन चेंज कर देता दूसरे रूल में कि अगर a अपॉन बी है माइनस सी अपॉन डी है, इट इज इक्वल टू a इंटू डी माइनस सी इंटू बी अपॉन बी इंटू डी, वही चीज़, बीच की साइन चेंज है ना, बस करना वही है अपने को। उसके बाद में तीसरा इधर देखेंगे, अगर ऐसा रहा फॉर एग्जांपल a अपॉन बी है प्लस माइनस जो भी है c अपॉन, या फिर ठीक है माइनस प्लस के लिए लेता, c अपॉन बी है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करते, वन टाइम यहाँ पर एलसीएम ले लेते, इसको एज इट इज b लिख लेते, और उसके बाद में ऊपर जो भी रहेगा a प्लस या फिर माइनस जो भी रहेगा एज इट इज कर लेते। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या?
अब जैसा किसी के जहन में ये क्वेश्चन आएगा, सर क्यों ये अगर ऐसा करे तो क्रॉस करके ऐसा, अगर इसको ऐसा करे तो रूल तो यही है ना, फ्रैक्शन को ऐड सब्ट्रैक्ट करने का रूल तो यही है ना। तो देखो इसको करके देखो, इसको करके देखो, यहाँ पर b इंटू ए बी, बीच में प्लस माइनस जो भी साइन है, फिर b इंटू सी बी सी, और डिवीजन में b इंटू बी स्क्वायर ना, ये ऐसा कर रहा ना ऐसा, अरे है कि नहीं। अच्छा ऊपर से b कॉमन निकाल लूँ क्या, कॉमन निकालना हम सीखेंगे यहाँ अच्छी तरीके से। फिलहाल अभी जनरली यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी b कॉमन निकाला, अंदर यहाँ पर क्या बचा a, प्लस माइनस जो भी अंदर है, ठीक है, और इधर c, और डिवीजन में क्या चल रहा b स्क्वायर, स्क्वायर और b कैंसल, बचा क्या अपने पास में a प्लस माइनस सी अपॉन, वही है ना। इससे अच्छा एक बार एलसीएम लेके उसको हम ऐसा कर लेते। समझ में आया क्या? एलसीएम भी सीखेंगे, एचसीएफ भी सीखेंगे, सब सीखेंगे। एलसीएम कैसा लेते, बहुत ज़्यादा टर्म्स आ गए, इसको कैसा ऐड करेंगे। अब सबको तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए ऐड नहीं करेंगे ना, कुछ ना कुछ शॉर्टकट निकालना पड़ेगा, तो उसके वास्ते एलसीएम सीखना पड़ता, एचसीएफ सीखना पड़ता। एलसीएम बोले तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ बोले तो ग्रेटेस्ट या फिर हायर कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा जो फैक्टर रहता फिलहाल की केस में। हम आगे बढ़ते, ये चीज़ें क्लियर है क्या? 1 2 3। अच्छा एक और रूल वापस, अच्छा इसमें भी बहुत कंफ्यूज होते बच्चे एक और, इसलिए मैंने उसको रूल्स ही बना लिया, मैंने रूल ही बना लिया उसको, रूल नहीं है वो, जनरली समझने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर a अपॉन बी है, a अपॉन बी है, और होल्ड अपॉन c अपॉन डी है, इसको रूल नंबर दे देते हैं हम, रूल नंबर 4, ठीक है। इस तरीके से इस केस में क्या होता, इस केस में क्या होता, इस केस में ये जो d है ये a के साथ में प्रोडक्ट में रहता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर के न्यूमिनेटर के साथ, ये डिनोमिनेटर में है ना, और उस डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये है, वो किसके ऊपर के न्यूमिनेटर के साथ प्रोडक्ट में रहता, और ये b किसके साथ में प्रोडक्ट में रहता, c के। तो ये d a के साथ में प्रोडक्ट में जाता, और ये b c के साथ में प्रोडक्ट में आता। क्लियर है यहाँ तक? या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते, और आप इसको इस तरीके से भी कर सकते कि भाई a अपॉन b, इस डिवीजन की साइन को मैं प्रोडक्ट में चेंज कर रहा। अगर डिवीजन को मैंने प्रोडक्ट बना दिया, डिवीजन को मैंने प्रोडक्ट बना दिया, तो नीचे की जो टर्म्स रहती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता, इनवर्स हो जाता, मतलब वो c अपॉन डी है ना, वो क्या बन जाएगा d अपॉन सी, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल या फिर इनवर्स, वो पलट जाती। अभी सिंपल a इंटू डी, ए डी, और b इंटू सी, वही है ना, अरे वही है ना। या फिर और रूल ले लेते, जैसा फॉर एग्जांपल अगर a अपॉन बी है और होल्ड अपॉन सी है, a अपॉन बी है, होल्ड, देखो वही है, हाँ उसको बस दो इसमें स्प्लिट किया, ब्रेक किया, वही चीज़ है इधर। आयशा a अपॉन बी होल्ड अपॉन सी है, अब यहाँ की टर्म है क्या, यहाँ की टर्म नहीं है अपने पास में अभी, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या रहता, 1 रहता ना। ये 1 का प्रोडक्ट किसके साथ है, मतलब a के साथ में, a इंटू 1 एच रहेगा, और ये b किसके साथ में रहता, अरे क्लियर है क्या? या फिर इस तरीके से रहता, छठे रूल में डाल दिया, या फिर इस तरीके से रहता a होल्ड अपॉन b अपॉन c, ठीक है। देखो पांचवें और छठे में दोनों में डिफरेंस है, पांचवें छठे में दोनों में डिफरेंस है। देखो आप a होल्ड अपॉन b अपॉन c है, अपने को मालूम ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है ना, वो किसके साथ में रहता, ऊपर के न्यूमिनेटर के साथ में रहता, तो ये क्या हो गया, ऊपर AC और अपॉन नीचे क्या है। बात क्लियर है क्या? आप इसको ऐसा भी समझ सकते कि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, A के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है थोड़ी देर के लिए, तो A की डिनोमिनेटर 1 तो है ना, अरे 1 तो है ना, तो वो 1 किसके साथ में प्रोडक्ट में आएगा, B के और C। क्लियर है क्या? कोई डाउट है तो पूछो, डाउट है तो पूछो। और ये भी नहीं आता अपने बच्चों को बोलते, इसको भी रूल ही बना लेता मैं, अब मेरे नाम के रूल हो गए। ऐसा a अपॉन बी है इंटू सी अपॉन डी है, तो सीधी सीधी मल्टीप्लीकेशन होती है भाई इसमें, हाँ
दैट इज AC अपॉन, क्लियर है क्या यहाँ तक? ये रूल्स आपको सारे पता होने चाहिए, बड़े सिंपल से है कुछ टफ इसमें क्या हो रहा कैसा हो रहा बस ये मालूम होना चाहिए आपको, सफिशिएंट है फिर आपके लिए। सारे चीज़ों को एक साथ इस्तेमाल करेंगे, सारा बेसिक पढ़ के इक्वेशंस में सब एक साथ इस्तेमाल करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, उसको प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दूंगा उसके, इसलिए मैं RD शर्मा से क्वेश्चन निकाल रहा सारे, मेरा मेहनत चालू है इस पर कि मैं बच्चों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कराऊँ, RD शर्मा से ही क्वेश्चंस निकालूंगा मैं, कैसे भी क्वेश्चन सब में यही अप्लाई होगा, सब में रूल्स रेगुलेशन यही अप्लाई होंगे। अरे ठीक है क्या, डाउट है तो पूछो, एग्जाम्पल लेना है कुछ जी? जी जी बोल जी। नंबर, अच्छा नंबर में चाहिए, वही तो बोल रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल लेना है। फॉर एग्जाम्पल कुछ नहीं, 2/3 है यहाँ पर, इंटू 4/5 है यहाँ पर, ये है ना ये वाले, अरे यही है ना, अच्छा ले बोल रहे मेरे लाल, A को लिया मैंने यहाँ पर 3, हाँ और उसके बाद डिवीजन में 3A, मैं क्वेश्चन नहीं समझा आपका, क्या बोल रहे हैं आप, बोलो फिर। 3A हाँ इंटू 6C, ऐसे ही ना, सिखाऊंगा ना सर, अच्छा ठीक है देख लेना मेरे लाल, चल अभी ब्रैकेट्स जब ओपन करना सिखाऊंगा ना वो टाइम में सब सिखाऊंगा, ठीक है। खैर आ गया तो देख लो, कुछ नहीं रहता, जहाँ पर देखो A और C यहाँ पर एज अ वेरिएबल यूज होते, A और C यहाँ पर एज अ वेरिएबल मुतगय्यर यूज होते, तो जैसा वेरिएबल्स का प्रोडक्ट डिवीजन वेरिएबल के साथ ही होगा और नंबर का प्रोडक्ट डिवीजन नंबर के साथ ही होगा, बात समझ में आ रही क्या? तो नंबर का प्रोडक्ट डिवीजन नंबर के साथ में, जैसा 3 × 6 6 15 ये इसके टेबल में 6 15 होते नहीं क्या, 18 होते हैं ना, चलो भाई ये हो गया 6 18, ये हो गया 6 18, A × C AC, वो तो चेंज होने वाला नहीं, कोई नंबर नहीं, A × C AC, तो 18 AC, समझ में आया? लूँगा उसको भी ब्रैकेट जब ओपन करना सिखाऊंगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर इंशाल्लाह वो चीज़ें आएंगी। और डाउट है तो पूछ।